हिमाचल आज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू में आज चर्चा करेंगे कांगड़ा की। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का वो जिला है जहां से सरकार की नींव रखी जाती है। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें हैं जो कुल विधानसभाओं का 22% है। और पिछले 3-4 टर्म्स की अगर हम लोग डेटा को देखें तो डेटा हमें बताता है कि कांगड़ा में जिसने ज़्यादा सीटें जीती वो सरकार बना गया। कांगड़ा की जो 15 सीटें हैं किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यही कारण है कि चुनाव को 2 साल हैं फिर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने तरीके से कांगड़ा पर फोकस कर रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी 31 जनवरी तक कांगड़ा का प्रवास है। कांगड़ा के विभिन्न जो जगहें हैं वहाँ पर कंस्टिट्यूएंसीज में उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम रखे हुए हैं और इन कार्यक्रमों के दौरान वो टोह लेने वाले हैं कांगड़ा के लोगों की। मुख्यमंत्री का ये दौरा न केवल चुनाव के लिहाज से बल्कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांगड़ा में 15 सीटें हैं, इसलिए लोगों की मांग है कि वहाँ कम से कम 4-5 मिनिस्टर होने चाहिए। तो ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिले। वैसे वैकेंसी एक है और ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट करनी है तो फिर कुछ एक मंत्रियों की कुर्सी चली जानी है। इसी जुगाड़ में बहुत सारे मंत्री लगे हुए हैं, लॉबिंग भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि सबकी कुर्सियां बची रहे। और लेकिन फार्मूला क्या है? अगर मुख्यमंत्री को सिर्फ एक वैकेंसी को फिल करना है, सभी की कुर्सियां बचा के रखनी है, या फिर पार्टी हाईकमांड ने ऐसा कुछ निर्देश दिया है कि भैया किसी की कुर्सी नहीं जाएगी, तो एक ही एमएलए की किस्मत खुलने वाली है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये दौरा राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चुनावों के नज़रिए से भी और जनता के नज़रिए से भी। और वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इसको काउंटर कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कांगड़ा के दौरे पर है। वो सरकार की पोल खोल रहे हैं, सरकार के जो चुनावी वायदे पूरे नहीं हुए उनको सामने ला रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है अगली सरकार कांग्रेस ही रिपीट करेगी, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, चुनौतियों की भरमार है। सबसे बड़ी चुनौती तो खेमेबाजी की है और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू कामयाब हो जाते हैं कि खेमेबाजी ख़त्म हो जाए तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार रिपीट होगी। हालांकि रिपीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है और वैसे हिमाचल में चलन भी है कि सरकार को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ये दिखने में आया है। तो चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, जयराम ठाकुर हो, दोनों अपने अपने तरीके से जनता के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं और जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टी है उसका काम सरकार को टारगेट करना है ताकि सरकार की कमियां उजागर की जा सकें। जयराम ठाकुर ने एक मीटिंग में कहा है कि 3 साल तक तो सरकार का यौवन होता है, कांग्रेस के 3 साल बीत गए तो बाकी के 2 साल आप समझो कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर है और आखिर का जो साल है वो कांग्रेस सरकार के बुढ़ापे का साल होगा। ये उनका कोट है, उन्होंने कहा है। मीन्स उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अब भैया डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, बाहर निकलो, सरकार को चैलेंज करो। खैर, ये बात होगी काउंटर अटैक की और काउंटर करने की। कांगड़ा की इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 15 विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में हैं और जिस पार्टी ने कांगड़ा में 9 से 10 सीटें ले ली वो सरकार बना लेता है। कांगड़ा के बाद जैसे कि आपको मालूम है कि मंडी महत्वपूर्ण है, फिर शिमला महत्वपूर्ण है, ऊपर और नीचे का जो हिमाचल है उसमें संतुलन बनाना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। यानी कि अगर आपने कांगड़ा से 9-10 सीटें जीत भी ली तो आपको मंडी पर भी फोकस करना पड़ता है और शिमला पर भी फोकस करना पड़ता है। शिमला कह लो या फिर अपर हिमाचल जिसमें बाकी के ज़िले आ जाते हैं, बाकी के कंस्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर है और उनका मकसद है कि कांगड़ा के लोगों से नज़दीकियां बढ़ाई जाएं।
कांगड़ा से ही सरकार बनाने की जो राह है वो निकलती है, यानी कि सरकार बनाने की चाबी कांगड़ा के लोगों के पास है। तो कांगड़ा के लोग क्या फील कर रहे हैं, अगले चुनाव में वो क्या करने वाले हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो लक्ष्य है वो लेकर साथ बढ़ रहे हैं। वैसे कांगड़ा के डेटा की अगर बात करें 3 टर्म्स की, यानी कि 2017, 2022 या फिर 2012 की, तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है कि जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई उसकी सीटें 10-11, 10-11 ऐसी रही है। तो आप स्क्रीन पर भी देख लें कि कांगड़ा में क्या क्या पार्टियों की पोजीशन रही है। 2012 में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी और 3 ही लोग इंडिपेंडेंट थे। और 2017 की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी, 3 कांग्रेस की थी और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी। और 2022 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई तो कांग्रेस के पास सीटें आई 10, भारतीय जनता पार्टी की 4 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी। तो हमने देखा 10 और 11 का जो अंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कांगड़ा में 9, 10 और 11 के बीच में सीटें आ जाती है तो सरकार बनाने की तरफ आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो कांगड़ा को साधने में एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और वहीं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर वो भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों कांगड़ा एक तरफ है, कांगड़ा से 15 सीटें आने के बावजूद भी कांगड़ा पावर सेंटर जो है वो शांता कुमार जी के वक्त ही रहा। पावर सेंटर खिसक कर हमीरपुर आ गया था जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2022 में भी पावर सेंटर हमीरपुर ही रहा क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। 2017 के चुनाव में पावर सेंटर मंडी चला गया था क्योंकि जयराम ठाकुर मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पावर सेंटर शिमला, मंडी और हमीरपुर या कभी कांगड़ा ही रहा। तो 2027 में होने वाले चुनाव में पावर सेंटर कहाँ बनेगा ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि ये निर्भर करेगा कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कहाँ से जीतता है और उसके पास उसके पाले में कितने विधायक रहते हैं और रिस्पेक्टिव पार्टी का हाई कमांड क्या चाहता है, क्योंकि ये सारी गेम, ये सारा खेल अंतिम समय में बदल जाता है। जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के समय में भी ऐसा हुआ था। जब वीरभद्र सिंह नहीं रहे तो वीरभद्र सिंह का परिवार चाहता था कि उनकी सत्ता चलती रहे और उनके परिवार से एक मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस हाई कमांड ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये बात अलग है कि कांग्रेस के एक धड़े में सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 साल अपनी सरकार के पूरे कर लिए हैं। चुनौतियां उनकी बहुत ज़्यादा रही, चुनौतियां आगे भी आने वाली हैं। फाइनेंशियल जो चुनौती है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सरकार का खजाना उतना ज़्यादा नहीं भरता, उसको केंद्र सरकार की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। और वहीं ना कहीं पार्टी संगठन की चुनौतियां भी है। वैसे पार्टी हाईकमान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि चाहे वो पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश हो, पार्टी हाईकमान ने बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया है कि पार्टी में एका दिखाना होगा, कहीं भी अनुशासनहीनता नज़र नहीं आनी चाहिए और अनुशासनहीनता नज़र आई तो कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री हों या फिर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष, दोनों के समक्ष एक बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से ये पार्टी में एका कायम किया जाए, सरकार भी मजबूत बनी रहे, क्योंकि ऑपरेशन लोटस 2 बार सरंजाम दिया जा चुका है, दूसरी बार नहीं दिया जा सका, सरकार बची रही। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी अपने विरोधियों को 2 टूक कहा कि अभी भी 2 साल का समय है उनके पास। तो सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, अगले 2 साल में कई चुनौतियों से सरकार को जूझना होगा। और लेकिन चुनावी रणनीति बननी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कांगड़ा को साधने में लगे हुए हैं, तो विपक्ष भी चाहता है कि कांग्रेस से सत्ता खींची जाए, वापस ली जाए, झपटी जाए। तो विपक्ष भी अब अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। दोस्तों ये कांगड़ा को लेकर हमारा एनालिसिस था। तो दोस्तों कांगड़ा को लेकर हमारा ये एनालिसिस था। हमने आपको बताया कि कांगड़ा ही सरकार बनाने की चाबी रखता है, 15 सीटें वहाँ है। इन 15 सीटों में से जिस पार्टी ने 9-10 सीटें भी जीत ली वो सरकार बना सकता है, लेकिन उसकी दूसरी चुनौती उस पार्टी की रहती है कि मंडी में कितने आई और जो ऊपरला हिमाचल है यानी कि शिमला और दूसरे ज़िले
उनमें क्या स्थिति रहती है। खैर 2027 के चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन लगता है पार्टियों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कांगड़ा के लोग सरकार से खुश हैं? तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा से कितने लोगों को जगह मिलनी चाहिए? और क्या कांगड़ा के साथ न्याय हुआ है? ये ऊपर का हिमाचल नीचे का हिमाचल क्यों चलता रहा है? हालांकि कांगड़ा प्रवास की परंपरा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 1994 से शुरू की थी। उस वक्त भी ये भेदभाव वाली बातें होती थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर मुख्यमंत्री ऊपर के हिमाचल का है तो वो निचले हिमाचल से, यानी कांगड़ा, दूसरे क्षेत्रों से, हमीरपुर वगैरह से संतुलित नहीं बना पाता, बैलेंस नहीं बना पाता। आरोप ये भी लगते थे कि विकास का पैसा ऊपर के हिमाचल में खर्च होता है, और इस परंपरा को तोड़ने के लिए, इन आरोपों को का जवाब देने के लिए ही हिमाचल प्रवास स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने शुरू किया था। और उस परंपरा को निभाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब कांगड़ा के प्रवास पर हैं। तो आप इस राजनीतिक डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। कई लोग बहुत बड़ी जानकारी अपने कमेंट्स में दे रहे हैं, उनको हार्दिक साधुवाद। तो आप देखते रहिए हिमाचल आज। हम जल्द ही हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।